वाहन चालक इनके साथ एक्सीडेंट करता है और दो बार तकलीफ होने के बाद भी ये सरवाइव करते हैं रात के 3 बजे तक के। जैसे हमने भाई कुशवंत भैया आप कॉल लगाए और बुलाए और हमारी टीम जो है वो गौ सेवा करने के लिए आई है। बजरंग दल एक ऐसा दल है जो आपदा में साथ देता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। पशुपालक ने इनका कोई ध्यान नहीं रखा, इसलिए खुले में भैंसा पड़ी हुई है और शाम को 6 बजे से अभी लगभग 1:30-2 बज रहे हैं। घुमंतु गौ माता, क्योंकि वो किसी न किसी के पालतू है, इसलिए वो घुमंतु है, लवारिस नहीं है। और नहीं भी है तो शहर तुम्हारा है, शहर अपना है। हाँ, इसलिए हमारी गौ माता है। अक्सर आप हादसे की खबर सुनते होंगे कि तकलीफ में कितने लोग पहुंच जाते हैं जब हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है उसके बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस हादसे में आपका साथ कौन देता है, क्योंकि लगातार आप सीजी भास्कर के चैनल में कवरेज देखते हैं कि किस प्रकार से हादसे होने के बाद अलग अलग जो कार्यक्रम है वो होते हैं। लेकिन आप तस्वीर में देखिएगा, एक भैंसा जो है वो रास्ते में इतने तकलीफ में था क्योंकि एक कार जो है शाम के 6 बजे इसके साथ एक्सीडेंट करता है। लेकिन यहाँ काम रुकता नहीं है। 8 बजे यानी कि 2 घंटे बाद दोबारा एक वाहन चालक इनके साथ एक्सीडेंट करता है और दो बार तकलीफ होने के बाद भी ये सरवाइव करते हैं रात के 3 बजे तक के। रात के समय में जब एक्सीडेंट होते हैं और कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता, वो जानवर होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कितना लाचार हालत में ये रहते हैं। लेकिन जब हम बजरंग दल को फोन करते हैं तो उसके बाद ये कार्यक्रम जो है वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन इसके बाद एक सवाल ये भी है कि कैसे पूरी चीजों को मैनेज किया जाता है। बजरंग दल एक ऐसा दल है जो आपदा में साथ देता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। क्यों सौरभ भैया, आप युवा हैं और शहर की सारी समस्याओं को देखते भी हैं, चाहे वो गलत हो और जानवर हो या मनुष्य हो, आप हमेशा सामने खड़े रहते हैं। एक भैंसा सामने पड़ा हुआ था, मैंने आपको फोन किया और आप सामने तत्काल पहुंच गए अगले 10 से 15 मिनट में। ये क्या आपदा थी, आप खुद ही बताइएगा। ये गौ माता की जो व्यवस्था है, लाचार व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रही है। और साथ में जो पशुपालक जो होते हैं वो अपने पशु जानवर को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे वो दुर्घटना का शिकार होते हैं। इससे गौ माता बस को चोट नहीं लगती, आम जन को भी नुकसान होता है। किसी गाड़ी टूटती है, किसी का पैर लगता है, बहुत नुकसान होता है। इसको देखते हुए आज जो भैंसा को आप जो देख रहे हैं और जो कंडीशन में दिख रही है भैंसा, इससे साफ दिख रही है जो भैंसे की परिस्थिति दिख रही है वो पालतू है, ये कोई लवारिस नहीं है। लेकिन पशुपालक ने इनका कोई ध्यान नहीं रखा, इसलिए खुले में भैंसा पड़ी हुई है और शाम को 6 बजे से अभी लगभग 1:30-2 बज रहे हैं। मतलब ये समझ में आ रहा है कितने समय से ये भैंसा पड़ी हुई है, उनको कोई देखने वाला नहीं आया अभी तक से, इनके पालक। मतलब ये लाचार, चिंता भी नहीं है। हाँ, किसी को चिंता भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोई कानून ही नहीं है गौ माता को लेकर, इसलिए इस टाइप की कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे हमने भाई कुशवंत भैया आप मुझे कॉल लगाए और बुलाए और हमारी टीम जो है वो गौ सेवा करने के लिए आई है। हम लोग गौ माता की सेवा तो निरंतर करते रहते हैं, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी आमजन को मैं निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसे कोई भी दुर्घटना हो जिसे गौ माता को चोट लगे, तो हमें तो सबसे पहले जैसे किसी व्यक्ति को दुर्घटना होती है तो हम 112 को कॉल लगा देते हैं, 108 को कॉल लगा देते हैं। लेकिन गौ माता के लिए कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर नहीं है। मैं एक चीज देखा हूँ सौरभ भैया, क्योंकि आप बजरंग दल से हैं और हम लोग मीडिया से हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हादसे में एम्बुलेंस कहीं ना कहीं पहुंच तो जाता है, लेकिन जब जानवर की बात आती है तो कोई नहीं पहुंचता है। ये तकलीफ कितनी बड़ी है आप खुद भी जानते हैं। हमें लगातार दिन भर में 10 से 20 कॉल आते हैं गौ को लेकर, तो कई कॉल को अटेंड करते हैं और कई जगह हमारे कार्यकर्ता पहुंचते थे, कई जगह हम वहाँ के गौ सेवकों को अरेंज करते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में आया है कि ये व्यवस्था, लाचार व्यवस्था, जब तक प्रशासन शासन इस पर ध्यान नहीं देगी ना, तब तक ये बड़ा मतलब सुगम तरीके से सेवा होने वाला नहीं है और नहीं ईजिली नहीं हो पाएगा। और साथ में मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि गौ माता की जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हमें सबसे पहले दुर्घटना होने के बाद गौ माता को सबसे पहले एक रोड से साइड कर उनको बैठाना चाहिए, लेटने देना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी गौ माता का जो बॉडी, जो सभी का बॉडी जो बनता है हिसाब से ना, गौ माता की शरीर ऐसी रहती है ना, क्योंकि बहुत जल्दी डर जाती है। इसलिए हम जब गौ सेवा करते हैं, हाँ, और जैसे हम लोग गौ सेवा करते हैं
और गौ सेवा के बाद जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो, ये तो दुर्घटनाग्रस्त है। अगर कोई सामान्य गौ माता की सेवा करते हैं, इसमें घाव होता है किसी के पैर में, किसी को चोट होता है, उसकी घाव की सेवा करनी होती है, तो हम उसको पैर को बांध कर जल्दी गिरा नहीं पाते, क्योंकि गिराने से भी उनको बहुत जल्दी धड़कन दूसरा तेज हो जाता है। इसलिए गिराने के लिए या उनको कोई ठोकर रखती है तो उसके धड़कन बहुत जल्दी तेज होती है, जिससे उनके सांस फूलने लगती है, और सांस कई बार गौ माता सांस की अटकने की वजह से उनका देहांत हो जाता है। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कंडीशन को देखें तो सबसे पहले गौ माता को बैठाएं, और बैठाने के बाद किसी भी जगह हम सबसे पहले हल्दी तो ले ही सकते हैं, हम सबसे पहले हल्दी लेके उनको लगाएं। घर घर में हाँ, मौजूद है। घर हल्दी लगाएं, और हल्दी लगाने के बाद सबसे पहले उसको कुछ पिलाया खिलाया नहीं, एकदम तुरंत सडनली उसको कुछ पिलाना खिलाना नहीं चाहिए, उससे उसकी धड़कन जो तेज होती है ना, उसको सांस लेने में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए उसको थोड़ा रेस्ट करें, कम से कम 15 से 20 मिनट उसको शांत रहने दें, बैठा के रखें गौ उनको। माता के केस में हाँ, खास। और साथ में उसके बाद हम गौ सेवकों को तो फ़ोन लगाते ही सभी, लगभग सभी के पास हमारा नंबर है, और आपके मीडिया के माध्यम से लगभग सभी लोगों के पास हमारा नंबर जाएगा भी। और साथ में मैं जैसे इस टाइप की कंडीशन में गौपालक मतलब डॉक्टर के साथ जैसे हम लोग अभी जैसे ट्रीटमेंट किए हैं उसको, और ट्रीटमेंट को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इसको हम लोग देखने के लिए आए, इस गौ माता को, भैंस को, तो इसमें समझ में आया है कि इसकी गैस फूली हुई थी, टेम्परेचर लो था, और वो बहुत हाँफ रही थी। तो समझ में आया है कि उसका टेम्परेचर भी लो है, गैस भी बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको समझा, और दर्द का पेन किलर जो दवाई होती है हमारे पास, साथ में एंटीबायोटिक है, हमने इनको एंटीबायोटिक दिया, बेलामाइल दिया गैस के लिए, और टेम्परेचर चूंकि लो है इसलिए हम इनको डेक्सोना भी दिया इनको। और उसके बाद अभी गौ माता का जो जिस समय हम लोग आए थे उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी, और अभी गौ माता की परिस्थिति कुछ देखने को। मैं अपने कैमरा साथी चाहूंगा कि एक बार करीब से दिखा दें कि पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। वो महाराज उठ भी नहीं पा रही थी, और अब जो है बैठ के जो है आराम से अपना सांस कम से कम ले पा रही हैं। हाँ जी, ये जो परिस्थितियाँ जो दिख रही है ना, ये ट्रीटमेंट करने के बाद आधे से पौन घंटे में फर्क पड़ता है, बॉडी को अच्छे से फर्क पड़ता है। और कई गौ माता को तो जैसे मतलब हम तो लवारिस नहीं बोलते, घुमंतु बोलते हैं। घुमंतु गौ माता, क्योंकि वो किसी न किसी के पालतू है, इसलिए वो घुमंतु है, लवारिस नहीं है। और नहीं भी है तो हाँ। शहर तुम्हारा है, शहर अपना है। हाँ, इसलिए हमारी हमारी गौ माता है। हमारी इसलिए अगर गौ माता को हम लोग लगता है कि ये गौशाला के योग्य है, तो उसको तुरंत हम लोग गौशाला ट्रांसफर करने के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल मेरा सौरभ भैया आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भिलाई शहर में हम लोग रहते हैं। भिलाई शहर में एक तो गौ माता हो गई, इसके अलावा अन्य जानवर भी है, और आप लोग जो है हमेशा जो है प्राथमिकता के साथ में इनकी सेवा करते हैं। तो इम्पोर्टेंटली आप लोग का नंबर कुछ जारी कर दें आप लोग, जिससे तत्काल जो है सेवा मिल जाए, चाहे 24 घंटे वाली बात हो। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि गौ माता के जैसे अभी लिए, रात के 3 भी बज रहे हैं। हाँ, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि गौ माता के लिए जहाँ जहाँ तक हो सके संभव प्रयास करते हैं हम हर जगह पहुँच सकें, क्योंकि वो दूर दूर गांव से भी कॉल आता है आने के लिए। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपन नंबर को शेयर कर देंगे, और मैं सभी आमजन से निवेदन करूंगा कि गाड़ियों को देख कर चलाएं, आराम से चलाएं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम भी है, और आपको चोट लगने के बाद आपको त्वरित इलाज मिल सकता है, लेकिन गौ माता को इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए इसके लिए आपको धीमी गाड़ी चलानी चाहिए, और देखकर गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि एक जानवर को चोट लगने से उनको त्वरित इलाज नहीं मिल पाता है। बाकी आखिरी में आपका परिचय खुद आप ही बता दीजिए। मैं सौरभ देवांगन हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। बिल्कुल। जैसे सौरभ भैया ने सारी डिटेल को बताया है कि किस प्रकार से जो है आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर जो है अन्य जानवरों की सेवा भी कर सकते हैं। हमने भी कोशिश की थी कि कैसे कहीं ना कहीं जो आप सामने तस्वीर में ये देख रहे होंगे कि एक भैंसा को जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद किस प्रकार से हमने फोन किया, बजरंग दल यहाँ पहुंची, उसके बाद जो इनकी सेवा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शहर में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, और ये जो नंबर सौरभ जी ने बताया है, उस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर इनसे डायरेक्ट जो है इनके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लगातार ऐसे हादसे होते हैं, और इस हादसों से हम खुद बचा सकते हैं अगर अवेयर हो तो। आप कमेंट करके बताइएगा इन पूरे विषय को लेकर आप क्या कहते हैं। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।